अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 में मैं आपको पढ़ाऊंगी मज़मून उन्वान सैलाब की तबाहकारियाँ। मज़मून के अहम निकात। बेटा पहले बरसात और सैलाब और एक ख़ास सैलाब। बरसात के मौसम में हमारे मुल्क में खूब लगातार बारिशें होती हैं, इसलिए तकरीबन हर दरिया में सैलाब आ जाता है। ये एक आम मामूल की बात है। इनमें से बाज़ सैलाब बड़े ज़बरदस्त और तबाह कुन होते हैं, जिनसे भारी माली और जानी नुकसान होता है। लोग बेघर हो जाते हैं और बस्तियां तबाह हो जाती हैं। इसके अलावा फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचता है और ज़िंदगी का पूरा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाता है। अफरा तफरी बेपनाह तबाही। अफरा तफरी सैलाब की आमद की ख़बर सुनकर लोग परेशानी और बेचैनी के आलम में घरों से बाहर निकल आते हैं और आबादी में ऊंचे जहाँ पर टेले होते हैं वहाँ पर टीलों पर बैठ जाते हैं। सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। बच्चे और औरतें खौफ से चीखना शुरू कर देती हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है, नफसा नफसी का आलम होता है और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। आमदो रफ्त मुअत्तल, हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। सड़कों पर हर जगह पानी ही पानी नज़र आता है। आमदो रफ्त मुअत्तल हो जाती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। गाड़ियाँ जो है वो चलना बंद हो जाती हैं और हर तरफ एक इबरतनाक मंज़र होता है। लोग अपनी जानें बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ भी महफूज नहीं रह सकते और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि सैलाब में जो है वो बहुत ज़्यादा सांप भी बह कर आ जाते हैं पानी के साथ। तो सांप भी दरख्तों पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से लोग दरख्तों पर भी महफूज नहीं होते। और समाजी इदारे, इसके अलावा मुल्क के बाज़ समाजी और सियासी तंजीमें भी खिदमत खल्क के जज्बा से सरशार होकर मैदान में निकल आती हैं। रज़ाकारों की इमदादी पार्टियां पानी में घिरे हुए लोगों की मदद करती हैं, लोगों को खुराक पहुंचाती हैं। कश्तियों की मदद से लोगों को जो है पानी से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचाने लगती हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में वबा फूटने का भी शदीद ख़तरा होता है और वबा से बचाव और इस ख़तरे के सदबाव के लिए मुनासिब तिब्बी इमदाद भी फ़राहम की जाती हैं। और जो समाजी इदारे और तंजीमें होती हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर कैंप लगाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। देखिए, अरशाद बारी ताला, अल्लाह ताला का ये कानून और असूल है कि वो इंसान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माता है, वो में आज़माइशों और इम्तिहानात में डालता रहता है। ये आज़माइशें और इम्तिहानात हमारे लिए इंतबाह की हैसियत रखती हैं, ख़बरदार करते हैं, हमें अलर्ट करते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन इसका शुक्रगुज़ार बंदा है और कौन उसकी नाशुक्री करता है। चनाचे कुरान मजीद में इरशाद होता है, हम तुम्हें कुछ खौफ, भूख, मालों की कमी और जानों की कमी से ज़रूर आज़माएंगे और साबरों को खुशखबरी दे दो। बेटा जब सैलाब आता है तो जब सैलाब की आमद होती है तो हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। लोगों के कच्चे मकानात जो होते हैं वो गिर जाते हैं, मवेशी हलाक हो जाते हैं और बाज़ मकामात पर तो इंसानी जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। ठीक है, जो लोग कल तक अपने घर में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो बेघर होकर रह जाते हैं। जैसे कि बकौल शायर है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त जो देख के घर याद आया। तो बेटा इबरतनाक मनाजिर, ठीक है, सैलाब की तबाहकारियाँ जो होती हैं वो एक इबरतनाक मनाजिर पेश कर रही होती हैं।
اور فوج کی امداد و تعاون، فوج جو ہے وہ مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے، لوگوں کے لیے خوراک مہیا کرتی ہے، اور جو لوگ فوج اس سلسلے میں ہمارے فوجی نوجوان جو ہے وہ بہترین خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ نوجوان اپنے کندھوں اور کشتیوں پر سیلاب زدہ افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچاتے ہیں، ان کی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیلاب کے دنوں میں فوج کا یہ جو جذبہ ہوتا ہے بے حد قابل ستائش ہوتا ہے۔ فوج جہاں ایک طرف ملکی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے، وہاں اس کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ملک میں امن و امان قائم رکھنے میں مدد کرتی ہے، اور اس قسم کی ناگہانی مصیبت یا حالات میں متاثرہ لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ بیٹا نیکسٹ ہے تعمیر نو۔ تعمیر نو کچھ روز کے بعد سیلاب کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور جب پانی پوری طرح سے اتر جاتا ہے تو لوگوں کو سر چھپانے کی فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ اپنے مکانات جو ہے نئے سرے سے تعمیر کرنے لگتے ہیں، اور دوبارہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں آبادی کرنے لگتے ہیں، اور حکومت بھی اس موقع پر پھر لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ تو سیلاب میں جو تباہی ہوتی ہے، لوگوں کے جو گھر گرتے ہیں، تو وہ دوبارہ سے تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ حوالے کے اشعار میں نے لکھ دیے ہیں۔ غرض ڈھایا بہایا اور توڑا، پڑا جو سامنے اس کو نہ چھوڑا۔ نیکسٹ ہے، یہ آپ لوگ عبرتناک مناظر کی جو ہیڈنگ ہے اس کے ساتھ آپ لوگ یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بیٹا یہ آپ لوگوں نے جو مضمون ہے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔